हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ कावेरी शुक्ला और इस वीडियो ये पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में आगे यहाँ पर हम लोगों ने माइकल पोर्टर तक का कवर कर लिया था, ग्लोबलाइजेशन टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने वो दोनों वीडियो देख लिया होगा। पहले जाके आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो देखिएगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो या कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन हिट कर ली ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एग्जाम के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब देखिए, जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप अपने जो मनी है, अपनी कैपिटल आप कहीं लगा रहे हो ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए है। ठीक है, वॉलमार्ट कंपनी यूएसए की है और ये इंडिया में अपने यहाँ पे जो भी है मतलब बिल्डिंग अपनी रखती है। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और ये लिस्टेड कंपनी में रखती है, तो प्रॉफिट्स और डिविडेंड यहाँ पे यूएसए में जाते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट डिविडेंड होते हैं वो यहाँ यूएसए में जाते हैं। तो हम लोग फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, विदेश में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10% और से ज़्यादा जो है लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट वो लिस्टेड कंपनी में होता है। ठीक है, और 10% से कम अनलिस्टेड होता है। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है? एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ऑन अ रिपाट्रिएबल बेसिस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन कंपनी और टू कैपिटल ऑफ एन एलएलपी। ठीक है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है। फॉरेन पोर्टफोलियो देखो, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये फाइनेंशियल एसेट्स यहाँ पे रियल इस्टेट का हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला होता है। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है कि कोई पर्सन है, जैसे इंडिया में रिलायंस कंपनी है, शेयर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड इनकम के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्वेस्ट करता है और यहाँ से उसे डिविडेंड इनकम मिलती है। शेयर्स में, मतलब शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इन सब में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जो आउटसाइड इंडिया रेसिडेंट जो पर्सन है, बाहर का पर्सन है। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी और 10% और मोर जो अगर कर रहा है तो वो लिस्टेड कंपनी। ठीक है, जैसे कि कंपनी सब्सटेंशियल ओनर होता है, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट सब जो होता है सब्सटेंशियल होता है इंडियन लिस्टेड कंपनी में, तो 10% और मोर, और तो ये एफडीआई हो जाएगा। और एफपीआई कब होगा? 10% से कम में एफपीआई हो रहा। ठीक है, तो देखेंगे कोई पर्सन अनलिस्टेड कंपनी में है तो 100% एफडीआई होगा, 50% भी एफडीआई, 10% मतलब 5% सब एफडीआई ही हो रहा। लेकिन लिस्टेड कंपनी में क्या हो रहा है कि 10% से ज़्यादा एफडीआई हो रहा है, 10% से कम एफपीआई केवल यहाँ पे हो रहा है लिस्टेड कंपनी में। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हो, अगर आप यहाँ पे डिफरेंसेस देखा जाए अगर इतना स्टडी करने के बाद, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? अगर मीनिंग देखी जाए तो एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लोग सिक्योरिटी, शेयर्स, इन सब में करते हैं। नेचर कैसा है कि एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैनेजमेंट कंट्रोल प्लस बिजनेस एक्सपेंशन के लिए किया जाता है। और एफपीआई क्या होता है? प्रॉफिट थ्रू प्राइस चेंजेस। इन्वॉल्वमेंट, एफडीआई में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, एफपीआई में पैसिव इन्वॉल्वमेंट होता है। रिस्क लेवल देखा जाए तो रिलेटिवली स्टेबल होता है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में चीज़ें स्टेबल होती हैं।
ठीक है। और एफपीआई में हाईली रिस्की होता है। शॉर्ट टर्म में हमें जैसे कोई भी चीज़ है, अभी हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्की लग रहा है कि हम कैसे क्लियर करेंगे, लेकिन अगले 3-4 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म में जाके हमें पता चलेगा ना कि क्या चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। जैसे धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, डे बाय डे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ अभी हमें नहीं दिख रही है, तो अभी हमें थोड़ा रिस्क लग रहा है, लेकिन आगे चल के वो लॉन्ग टर्म में हमें पता चलता है कि चीज़ें स्टेबल हैं, ठीक है। अब एग्जिस्ट अगर देखा जाए तो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, एफपीआई में इजी होता है, इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी बूस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट को, एफपीआई अफेक्ट्स स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी, रूट ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें कैपिटल मार्केट होती है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ एफडीआई, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आज हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया है एफडीआई और एफपीआई का, ठीक है। कल हम लोग टाइप्स ऑफ एफडीआई पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अगर यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो उसके लिए थैंक्स, ऐसे ही, ठीक है, उसके लिए थैंक्स। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर हेल्प मिली हो तो। थैंक यू।